साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात न्यूज इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पर पूरा फोकस कर रहा है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की विधानसभा क्षेत्रों में अब तक राजनीति कहां से चलकर कहां तक पहुंची है और अब आगामी चुनाव के लिए क्या समीकरण है, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक खास कार्यक्रम तैयार किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जंग कुर्सी की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दुदंभी बजने में अब बहुत थोड़ा ही समय शेष है। ऐसे में हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की, जो अब नया जिला बन गया है। लेकिन पहले टीकमगढ़ जिले का भाग हुआ करता था। झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित निवाड़ी रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन ना तो यहाँ विशेष सुविधाएं हैं और ना ही देश के विभिन्न स्थानों के लिए जाने वाली ज्यादा रेलगाड़ियां हैं। आजादी के 75 सालों बाद भी इस क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिल जैन यहां से सिटिंग विधायक हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की मीरा दीपक यादव को चुनाव हराया था। कांग्रेस यहां चौथे नंबर पर रही थी। वैसे भी पिछले कई चुनावों को देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति निवाड़ी विधानसभा में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के लिए जोर आजमाइश कर रही कांग्रेस पार्टी प्रदेश की एक एक सीट पर समीकरणों का ध्यान रखते हुए प्रत्याशियों को तय करने में जुट गई है। ज्यादातर क्षेत्रों में जहां पहले से ही विधायक हैं या फिर चुनाव हारे मजबूत प्रत्याशी हैं, वहां उनको ही फाइनल माना जा रहा है। लेकिन जिन चुनिंदा क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति दयनीय रही है, उसके प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में भी नहीं आ पाए हैं। ऐसे क्षेत्रों में पार्टी की विशेष नजर है। ऐसा ही एक विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी है, जिसके पुराने राजनीतिक इतिहास पर ध्यान दें तो यहां आजादी के बाद से अब तक हुए 15 चुनाव में मात्र 5 बार ही कांग्रेस पार्टी को विजय मिली है। शेष 10 चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब रही है। यहां तक कि हाल के कई चुनाव में तो कांग्रेस के प्रत्याशी 5वें और 6ठे नंबर तक जा पहुंचे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 40 सालों से चुनाव लड़ती आ रही भाजपा की पिछले 2 चुनाव को छोड़कर 6 चुनाव में बेहद खराब स्थिति रही है। उसके प्रत्याशी वर्ष 2008 के चुनाव को छोड़कर कभी भी मुख्य मुकाबले में भी नहीं रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में अपने प्रदर्शन में बहुत सुधार करते हुए लगातार 2 बार सफलता पाई है और इसका इनाम भी निवाड़ी को जिला बनाकर वहां की जनता को दिया है। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की सूची देखें तो आजादी के बाद जब विंध्य प्रदेश बना था, तब वर्ष 1951 के चुनाव में कांग्रेस के लालाराम वाजपेयी निवाड़ी के पहले विधायक चुने गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य बन गया। उसके बाद वर्ष 1957 में हुए पहले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लक्ष्मी नारायण नायक विधायक बने थे। वर्ष 1962 के अगले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ही नाथूराम निवाड़ी विधायक बने। इसके बाद वर्ष 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए अपना विधायक बना लिया था। लेकिन 1972 के अगले ही चुनाव में पूर्व विधायक और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण नायक ने 29,000 वोट पाकर कांग्रेस के नरेंद्र सिंह को लगभग 12,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। वर्ष 1977 की बात करें तो कांग्रेस विरोधी लहर में जनता पार्टी के गौरी शंकर शुक्ला 25,762 वोट पाकर कांग्रेस के पहलवान सिंह यादव को 6,000 से अधिक वोटों से हराकर चुनाव जीते थे। आ जाते हैं वर्ष 1980 पर, तो इस चुनाव में कांग्रेस के रामरतन चतुर्वेदी ने 26,417 वोट पाकर जनता पार्टी जेपी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण नायक को लगभग 11,031 वोटों से चुनाव हरा दिया था। कांग्रेस को इस चुनाव में जनता पार्टी की टूट का लाभ मिला था। उस चुनाव में जनता पार्टी जेपी से जहां लक्ष्मी नारायण नायक चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं जनता पार्टी चरण सिंह से अहीर विक्रम सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने 11,040 वोट प्राप्त किए थे, जो लक्ष्मी नारायण नायक की हार का कारण बने थे। क्योंकि अहीर विक्रम सिंह को जितने वोट मिले थे, उतने वोटों से ही लक्ष्मी नारायण नायक चुनाव हारे थे। वर्ष 1985 के अगले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक रामरतन चतुर्वेदी 31,417 वोट पाकर एक बार फिर जनता पार्टी के लक्ष्मी नारायण नायक को लगभग 5,609 वोटों से चुनाव हराकर दोबारा विधायक बने थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से रामनारायण दुबे प्रत्याशी थे, जिन्हें मात्र 1,600 वोट मिले थे और वह चौथे नंबर पर रहे थे। वर्ष 1989 में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनी जनता दल और जन मोर्चा की सरकार का असर मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा था।
ऐसे में अगले ही वर्ष 1990 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर अहीर विक्रम सिंह विधायक बने थे। उन्होंने 48,575 वोट पाकर कांग्रेस के नए प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह राठौर को लगभग 11,700 वोटों से चुनाव हराया था। और इसी चुनाव से निवाड़ी क्षेत्र की राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह राठौर के पुत्र बृजेंद्र सिंह राठौर की एंट्री हुई थी, जिसके बाद अगले 20-25 वर्षों तक बृजेंद्र सिंह राठौर का ही दबदबा रहने वाला था। कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों के लिए रास्ता बनाती है। ऐसा ही रास्ता उस समय बृजेंद्र सिंह राठौर के लिए बना, जब जनता दल से विधायक बने अहीर विक्रम सिंह अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी विध्वंस कांड में मध्य प्रदेश की विधानसभा भी भंग कर दी गई और वर्ष 1993 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनाव में कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक कहें या फिर पूर्व विधायक रामरतन चतुर्वेदी की पार्टी में मजबूत पकड़, जो भी हो, लेकिन पिछला चुनाव लड़े बृजेंद्र सिंह राठौर को टिकट ना देकर कांग्रेस ने पूर्व विधायक रामरतन चतुर्वेदी को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी प्रेमचंद जैन को अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस पार्टी द्वारा बृजेंद्र सिंह राठौर का टिकट काट देने से कांग्रेसियों ने विद्रोह कर दिया। क्षेत्र की जनता भी मानो सड़कों पर उतर आई और निर्दलीय चुनाव लड़े कुंवर बृजेंद्र सिंह राठौर की आंधी चली और रिकॉर्ड 57,170 वोट पाकर बृजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के रामरतन चतुर्वेदी को 37,000 से भी अधिक वोटों से चुनाव हराकर पहली बार विधायक बने। समाजवादी पार्टी के चंदन सिंह कुशवाहा को 14,660 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमचंद जैन 7,903 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। यहां यह बताना भी जरूरी है कि निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी लहर चल रही थी कि बहुमत पाकर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी। वर्ष 1998 में आ जाते हैं। इस चुनाव में एक बार फिर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर ने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस ने इस बार ना तो बृजेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया और ना ही पूर्व विधायक रामरतन चतुर्वेदी को, बल्कि कुशवाहा समाज के रामनाथ कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया। पूर्व विधायक रामरतन चतुर्वेदी बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए। उधर भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र के तेज तर्रार नेता और जनपद अध्यक्ष रहे बाबूलाल राय उर्फ बब्बू राय को अपना प्रत्याशी बनाया। इस बार समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में पार्टी का विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के नेता दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव को निवाड़ी से प्रत्याशी बनाया था। पिछले चुनाव की तरह एक बार फिर निवाड़ी की जनता ने विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर के पक्ष में वोटों की आंधी चला दी और इस बार कुंवर बृजेंद्र सिंह राठौर 65,402 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपक यादव को लगभग 40,000 वोटों से चुनाव हराकर विधानसभा में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बब्बू राय ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और 24,000 से अधिक वोट हासिल किए। पूर्व विधायक रामरतन चतुर्वेदी 10,745 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे, तो वहीं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रामनाथ कुशवाहा को मात्र 5,737 वोट मिले और वह 5वें नंबर पर रहे। इसके बाद तो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निवाड़ी के 2 बार विधायक बन चुके बृजेंद्र सिंह राठौर का लोहा मान लिया और उन्हीं के हाथों में कांग्रेस का झंडा थमा दिया। 2003 के अगले चुनाव में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर ने 55,189 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के हरगोविंद कुशवाहा को लगभग 17,000 वोटों से शिकस्त दी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निवाड़ी क्षेत्र में राठौर परिवार का जनाधार देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह राठौर के परिवार के ही सुरेंद्र राठौर कक्का को अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह तीसरे नंबर पर रहे। बहुजन समाज पार्टी से ओम प्रकाश अर्जरिया चुनाव लड़े थे। उन्होंने भी 18,000 से अधिक वोट पाकर बसपा प्रत्याशी के रूप में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के हरगोविंद कुशवाहा ने बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव लड़ा था और 38,000 से अधिक वोट प्राप्त किए थे। चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी हरगोविंद कुशवाहा के ऊपर निवाड़ी क्षेत्र में ही जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें भी आई थी और वह कई दिनों तक झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे थे। अब आ जाते हैं वर्ष 2008 पे। वर्ष 2008 के चुनाव के पहले ही चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया था, जिसमें टीकमगढ़ जिले में निवाड़ी, जतारा व टीकमगढ़ का कुछ हिस्सा काटकर पृथ्वीपुर विधानसभा सीट बनाई गई थी। जिसके बाद हुए वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अब तक निवाड़ी सीट पर अपना मजबूत जनाधार दिखाने वाले विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर पृथ्वीपुर सीट पर चुनाव लड़े और वहां से विधायक निर्वाचित हुए। तो वहीं निवाड़ी सीट पर पिछले 2 चुनावों में कड़ी टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और झांसी जिले के विधायक दीपक यादव की पत्नी मीरा दीपक यादव 34,745 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी के अनिल जैन को लगभग 15,000 वोटों से चुनाव हराकर पहली बार विधायक बन गई और उन्होंने बुंदेलखंड में पति और पत्नी का अलग अलग प्रदेशों में एक साथ विधायक निर्वाचित होने का रिकॉर्ड कायम कर दिया।
कांग्रेस के विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर द्वारा निवाड़ी विधानसभा छोड़कर पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ने का परिणाम यह हुआ कि जहां निवाड़ी में कांग्रेस का विधायक था, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव बहुत पीछे 6 नंबर पर रहे। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उमेश यादव को 14,907 वोट मिले। पूर्व में भाजपा प्रत्याशी रहे बब्बू राय की पत्नी समानता दल की प्रत्याशी आशा रानी राय को 8,023 वोट और उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी अवधेश राठौर को 7,457 वोट मिले। वर्ष 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के बेहद खराब प्रदर्शन में सुधार किया। पार्टी ने निवाड़ी विधानसभा सीट जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी जनसभा में निवाड़ी जैसी छोटी तहसील को जिला बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2008 के चुनाव में 15,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन ने अपनी पिछली हार का बदला लेते हुए 60,395 वोट पाकर वर्तमान विधायक और सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव को 27,000 से अधिक वोटों से चुनाव हरा दिया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शालिग्राम को 18,151 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के बालकृष्ण चौथे नंबर पर रहे। निवाड़ी की जनता ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निवाड़ी को जिला बनाने की घोषणा पर भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन को विधायक बनाया था। उस घोषणा को शिवराज सिंह चौहान ने जिला बनाने के मानक पूरे ना होने के बावजूद मानकों को शिथिल करते हुए निवाड़ी को जिला बना डाला और वर्ष 2018 के चुनाव के ठीक पहले ही निवाड़ी में कलेक्टर और एसपी को बिठाकर अपना वादा पूरा कर दिया। निवाड़ी को जिला बनाए जाने की घोषणा का भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ मिला और एंटी इनकम्बेंसी के सामना करने के बावजूद वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन पिछले चुनाव से लगभग 11,000 वोट कम मिलने के बावजूद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा दीपक यादव को लगभग 8,800 वोटों से चुनाव हराकर दूसरी बार विधायक बन गए। यह बात अलग है कि उनको अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए सुरेंद्र यादव बॉक्सी से काफी फायदा मिला, जिन्होंने कांग्रेस की खराब हालत होते हुए भी निवाड़ी क्षेत्र में बहुसंख्यक यादव बिरादरी के मतों में सेंध लगाकर 12,000 से अधिक वोट प्राप्त किए और मीरा यादव लगभग 8,800 वोटों से चुनाव हार गई। बहुजन समाज पार्टी के दिनेश कुशवाहा को 21,444 वोट मिले और वह तीसरे नंबर पर रहे। आगामी विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सीट जीतने की कोशिश में गणित बैठा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बृजेंद्र सिंह राठौर की निवाड़ी छोड़ने के बाद हुई अपनी दुर्गति से बाहर निकलकर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो वर्तमान विधायक अनिल जैन प्रमुख दावेदार हैं। पंचायत चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी को निवाड़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी कराने में सफलता भी हासिल की थी। विधानसभा के पिछले चुनाव में 2013 के चुनाव की अपेक्षा उन्हें लगभग 11,000 वोट कम मिले थे और उनकी जीत का अंतर भी 27,000 से घटकर लगभग 9,000 पर आ गया था। ऐसे में पार्टी उनकी दावेदारी को लेकर संशय में आ सकती है। यह बात अलग है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने नजदीकी संबंधों और पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ के चलते विधायक अनिल जैन को एक बार फिर पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने का पूरा भरोसा है। अगर पार्टी ने अनिल जैन को मौका दिया तो पार्टी के अंदर अन्य दावेदारों से सामंजस्य बनाने के लिए उन्हें और पार्टी नेतृत्व को कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी उनका तीसरी बार विधायक बनने का अभियान सफल हो सकता है। उधर जिला पंचायत चुनाव में सदस्य की 2 सीटें जीतकर और फिर अपनी मां सरोज प्रेमचंद राय को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाकर युवा नेता और जिला पंचायत सदस्य अमित राय जिजोरा ने भी विधानसभा के लिए मजबूत दावेदारी ठोकी है। जिला पंचायत चुनाव में उनके करीबी गयादी नेहरवार के निर्दलीय रूप से जिला पंचायत उपाध्यक्ष निर्वाचित होने और ओरछा नगर परिषद के चुनाव में उनके समर्थक द्वारा मजबूती से भाजपा के खिलाफ ताल ठोक देने के मामले में अमित राय को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। उनके निष्कासन में विधायक अनिल जैन की भूमिका भी बताई जा रही थी। बताते हैं कि जिला पंचायत सदस्य और निवाड़ी क्षेत्र के तेज तर्रार युवा नेता अमित राय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित भाजपा व संघ के सामने जब अपना पक्ष रखा तो भाजपा ने पूरे सम्मान के साथ भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में अमित राय जिजोरा को पूरी धमक के साथ भाजपा परिवार में वापस लिया था, जिसके बाद निवाड़ी क्षेत्र में आगमन पर अमित राय जिजोरा का भव्य स्वागत भी हुआ था। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज प्रेमचंद राय के पुत्र अमित राय भारतीय जनता पार्टी से मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। वर्तमान विधायक अनिल जैन से अमित राय का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। ऐसे में पार्टी भी अच्छे से समझ रही होगी कि यदि अनिल जैन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया तो अमित राय का खेमा असंतुष्ट हो सकता है। ऐसे में पार्टी यदि अनिल जैन को ही प्रत्याशी बनाना चाहेगी तो उसके पहले अमित राय जिजोरा को भी अनिल जैन के नाम पर तैयार करने और संतुष्ट करने की कोशिश करेगी।
खबर यह भी है कि मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रही कांग्रेस पार्टी अमित राय जिजोरा को अपने पाले में लेकर निवाड़ी से प्रत्याशी बनाने की कोशिश कर रही है। यह बात अलग है कि अमित राय जिजोरा अब तक भाजपा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा से जिला पंचायत की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव की पुत्रवधू रोशनी यादव भी मजबूती से दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने क्षेत्र में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम भी करवाया है। वह खुलकर चुनाव लड़ने की बात भी कह रही हैं। खबर यह भी है कि वह कांग्रेस के भी संपर्क में है और यदि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह कांग्रेस से भी टिकट लेकर चुनाव लड़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी में निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर सीट से वर्तमान में उपचुनाव जीते डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव विधायक हैं। ऐसे में ही जिले में यादव समाज को 2 सीटों पर प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन यदि पार्टी ने पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर डॉक्टर शिशुपाल यादव की जगह किसी और को प्रत्याशी बनाने पर विचार किया तो फिर निवाड़ी सीट पर रोशनी यादव की लॉटरी लग सकती है। रोशनी यादव अपने अच्छे और बेबाक भाषणों के लिए क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं और उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव भी अच्छे वोटों के अंतर से जीता था। आपने सुना होगा कि रोशनी यादव ने हर हालत में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में टिकट की दावेदारी कर रही हैं। यदि उन्हें दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दिया तो फिर वह आम आदमी पार्टी या निर्दलीय रूप से भी मैदान में आ सकती हैं। यदि वह चुनाव लड़ती हैं तो किसका समीकरण बनेगा और किसका बिगड़ेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची भी निवाड़ी सीट पर मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि विधायक अनिल जैन और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अमित राय जिजोरा की आपसी टकराहट में पार्टी दोनों को ही टिकट ना देकर बीच का रास्ता निकालते हुए उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। पार्टी में और भी कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत मजबूती से दावेदारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी किसी प्रकार के जातिगत या क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से सामंजस्य बनाने के लिए उन्हें प्रत्याशी घोषित कर सकती है। उधर पिछले 25 वर्षों से लगातार 5 चुनाव में पहले या दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव इस बार भी मजबूती से मैदान में है। पिछला चुनाव कम अंतर से हारी थी। ऐसे में इस बार उनके समर्थकों को अपनी जीत निश्चित दिख रही है। उनके चुनाव प्रचार की कमान झांसी जिले के गरौठा से पूर्व विधायक उनके पति दीपक यादव ने संभाल ली है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी दीपक यादव ने गांव-गांव घूमना और अपना चुनावी गणित बिठाना शुरू कर दिया है। वे अपनी जाति को इकट्ठा करने के साथ ही समाजवादी विचारधारा के और भाजपा विरोधी वोटों को साधने में जुटे हुए हैं। उन्हें यह भी पता है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का किस तरह से उन्हें अपने पक्ष में लाभ उठाना है। समाजवादी पार्टी और दीपक यादव की नजरें कांग्रेस की गतिविधियों पर भी लगी हुई हैं। उनकी कोशिश किसी भी तरह से निवाड़ी की लड़ाई को भाजपा बनाम सपा बनाने की है। इसके लिए हो सकता है कि शीर्ष स्तर पर भी कांग्रेस और सपा नेतृत्व के बीच में कोई डील हो रही हो, जिसके परिणाम जल्द ही सामने आ सकते हैं। वैसे राजनीति के जानकारों के मन में एक बात यह भी है कि यदि समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े तो उनकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। लेकिन दीपक यादव के राजनीतिक जोड़ तोड़ समझने वाले लोगों का मानना है कि दीपक यादव चुनाव को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बनने की स्थिति में अपनी स्पष्ट जीत देख रहे हैं और चुनाव में जीत के बाद मध्य प्रदेश में बनने वाली सरकार में अपनी मजबूत भूमिका भी चाह रहे हैं। उन्हें लगता होगा कि लगातार निवाड़ी क्षेत्र की जनता से वोट और सहयोग लेते रहने के बाद यदि इस बार भी जनता के सहयोग से वह चुनाव जीते तो उन्हें क्षेत्र के लिए ऐसा बहुत कुछ करना होगा जो वे विधायक रहते नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण भागीदारी की जरूरत होगी और वह समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर ही सरकार में हासिल की जा सकती है। कांग्रेस खेमे की बात करें तो फिलहाल झांसी की गरौठा सीट से पूर्व विधायक बृजेंद्र व्यास उर्फ डमडम महाराज निवाड़ी क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। उनके समर्थकों का दावा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें हरी झंडी दे दी है, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई भी खुलकर बयान सामने नहीं आया है। लोगों का मानना है कि अगर डमडम व्यास को कांग्रेस ने टिकट दिया तो वह निवाड़ी में चुनाव को काफी संघर्षपूर्ण बना सकते हैं, क्योंकि उनका झांसी जिले का गुरसराय गरौठा विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी से जुड़ा हुआ है और निवाड़ी में ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी और असरदार संख्या है। वहीं भाजपा की जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव भी कांग्रेस के टिकट की लाइन में बताई जा रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अमित राय जिजोरा के समर्थक भी कह रहे हैं कि भाजपा से टिकट ना मिलने की स्थिति में उनके नेता अमित राय कांग्रेस के प्रत्याशी बन सकते हैं। कांग्रेस की जन यात्रा के दौरान पूरी तरह से सक्रिय रहे युवा नेता रजनीश पटेरिया भी टिकट के लिए मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रत्याशी रहे सुरेंद्र यादव बॉक्सी, उड़दौरा के कांग्रेसी नेता श्याम रिछारिया के पुत्र श्री रिछारिया और वरिष्ठ नेता मनोहर लाल यादव एडवोकेट भी टिकट के दावेदार हैं। इसके अलावा भी कुछ नेता गुपचुप तरीके से कांग्रेस की सूची में अपना नाम प्रत्याशी के तौर पर घोषित कराने के लिए लामबंदी करने में जुटे हैं, लेकिन क्षेत्र में अब तक उनका चुनाव प्रचार या जनसंपर्क नहीं दिख रहा है। बृजेंद्र व्यास, डमडम महाराज और उनकी गाड़ियां जरूर गांव में घूमते और लोगों से जनसंपर्क करती देखी जा रही हैं।
वहीं जिला पंचायत सदस्य अमित राय जिजौरा भी गांव में रात्रि में प्रवास करते देखे जा रहे हैं। भले ही वह अपने रात्रि प्रवास को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी लेने और लोगों से संपर्क बनाए रखने का प्रयास बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार उनके लगातार चल रहे प्रवास और जनसंपर्क को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने यदि कोई मजबूत प्रत्याशी उतारा और मजबूती से चुनाव लड़ा तभी वह मुख्य मुकाबले में आ सकती है, अन्यथा उसे पिछले चुनाव की तरह भाजपा और सपा के बीच का मुकाबला देखना होगा और खुद चुनावी दौर से बाहर रहकर अपना जनाधार मजबूत करना होगा। उधर बहुजन समाज पार्टी पिछले कई चुनावों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लगभग 20,000 से अधिक वोट प्राप्त करके तीसरे नंबर पर रहती है। ऐसे में अब तक भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ राजनीतिक पारी खेलते रहे अवधेश सिंह राठौर ने बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा और हाथी निशान थाम लिया है। उनके अब बीएसपी से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है और वह बीएसपी के जनाधार और अपने व्यवहार के बल पर चुनाव को चतुष्कोणीय बनाने की क्षमता भी रखते हैं। अब निवाड़ी विधानसभा सीट की राजनीति क्या करवट लेती है और क्या तस्वीर सामने आती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस पर हमारी भी रहेगी पूरी नजर। आप भी इस संबंध में हमें कमेंट करके और हमें फोन करके अपने यहाँ के राजनीतिक समीकरणों की जानकारी दे सकते हैं, हम उन्हें अपनी अगली खबर में जरूर शामिल करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की किस विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण आप देखना चाहते हैं या किस नेता के राजनीतिक सफर के बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।